साथियों, इस समय आरक्षण विरोधी रिजर्वेशन हटाओ हटाओ नहीं बल्कि रिजर्वेशन को समाप्त करो, आरक्षण समाप्त करो, ये आंदोलन और इस तरह के वीडियो बड़ी जोरदारी से प्रसारित हो रहे हैं। लोग जबरदस्त मांग कर रहे हैं कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। कुछ लोग कह रहे हैं कि 10 साल का आरक्षण था। जितने मुंह है उतनी बातें हो रही हैं। तो शायद इन लोगों की ये नहीं मालूम है आरक्षण कितने प्रकार का है। तो पहले मैं इन लोगों को बता देना चाहता हूं कि संविधान के अनुच्छेद 340 में ओबीसी को आरक्षण है, अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जाति को आरक्षण है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण है। अब बात करते हैं कि और क्या इसके अलावा आरक्षण है। जी हाँ, संविधान का अनुच्छेद 330 में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी एमपी के लोकसभा सदस्य के लिए आरक्षण है और संविधान का अनुच्छेद 332 में मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए के लिए, विधायकों के लिए आरक्षण है। अब साथियों, आर्टिकल 330, 332 में प्राप्त जो आरक्षण है, इसकी समय सीमा संविधान के अनुच्छेद 334 के अनुसार 10 साल के लिए थी। 10 साल समाप्त होने के पहले ही लगातार 10-10 सालों के लिए बढ़ाया गया। अब ये आरक्षण बढ़ाने की किसी ने मांग नहीं की, ना अनुसूचित जाति के लोगों ने, ना अनुसूचित जनजाति के लोगों ने मांग की है। ये जो भी सरकार रही है उन्होंने आरक्षण बढ़ाया है और इन वर्गों का वोट हासिल किया है। अब जब आरक्षण हटाओ अभियान चला है तो आरक्षण कब कब बढ़ाया गया, किस किन पार्टियों ने बढ़ाया है, इसकी लोगों को जानकारी होनी चाहिए। क्या उनसे आरक्षण बढ़ाने के लिए किसी ने मांग रखी थी? तो उत्तर मिलेगा नहीं, किसी ने मांग नहीं रखी। सिर्फ वो अपनी सरकार बनाने के लिए, अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए आरक्षण बढ़ाया। ये आरक्षण क्यों दिया गया था? क्योंकि गोलमेज सम्मेलन में बाबा साहब सेपरेट इलेक्शन का अधिकार लाए थे और ये सेपरेट इलेक्शन का अधिकार सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एससी एसटी को ही नहीं मिला था। इसके पहले 1909 में सेपरेट इलेक्शन का अधिकार मुसलमानों को मिला था, लेकिन गांधी एंड कंपनी, कांग्रेस ने उनका विरोध नहीं किया और 1919 में सिख, ईसाई आदि लोगों को सेपरेट इलेक्शन का अधिकार मिला था। इसका भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया, गांधी जी ने विरोध नहीं किया, जवाहरलाल नेहरू ने विरोध नहीं किया, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने विरोध नहीं किया। लेकिन जब 1932 में इन्हीं मांगों को लेकर के बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में गए और जो वहां पर तर्क दिए कि मुसलमानों की, सिखों की, ईसाइयों की, क्रिश्चियन की, जैनियों की स्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से बेहतर है, उनको सेपरेट इलेक्शन है, तो एससी एसटी के लोगों को क्यों नहीं? ये आरक्षण तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी के घोर विरोध के बाद भी एससी एसटी को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को आरक्षण दिया। गांधी जी ने भारत वापस आकर के आमरण अनशन किया। उनके आमरण अनशन में कांग्रेस का 100% हाथ था। पूरा कांग्रेस उसके पीछे गेम खेल रही थी। जगह जगह दंगे कराए जा रहे थे और बाबा साहब को धमकी दी गई थी कि ना आप बचेंगे ना आपका समाज। तो इस आरक्षण का क्या होगा? उस समय एससी एसटी के लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे, इतने एजुकेटेड नहीं थे, तो बाबा साहब को पूना पैक्ट करना पड़ा। जब पूना पैक्ट के में
सेपरेट इलेक्शन छीन लिया गया और उसके बदले में ये आरक्षण दिया गया। बाबा साहब पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे, लेकिन आमरण अनशन करने वाले गांधी जी ने, जिन्होंने अपनी पत्नी को भी भेजा था कि हमारे गांधी जी को जीवन दान दीजिए, गांधी जी को जीवन दान देने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए, लेकिन गांधी जी ने उस पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर नहीं किए। साथियों, है ये कांग्रेस की, गांधीवादियों की चाल नीति। जिस शख्स ने सेपरेट इलेक्शन छीनने के लिए आमरण अनशन किया और जब समझौता हुआ, पूना पैक्ट हुआ, तो उस पूना पैक्ट पर उसने हस्ताक्षर नहीं किए। ये चीज शायद बहुत कम लोगों को मालूम है। तो इसके लिए साथियों आपको बाबा साहब की राइटिंग एंड स्पीचेस पढ़नी पड़ेंगी, उसमें इसका उल्लेख आपको मिलेगा। अब जब लोग मांग कर रहे हैं कि आरक्षण खत्म कर दो, आरक्षण पाने वाले भी कहते हैं आरक्षण खत्म कर दो, लेकिन जो सेपरेट इलेक्शन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था उसे लागू कर दो। और इसके लिए अपील स्वामी अच्युतानंद महाराज ने दिसंबर 1932 में ब्रिटिश गवर्नमेंट में की थी। वो अपील आज भी ब्रिटिश गवर्नमेंट में पेंडिंग है। इसकी लड़ाई अनुसूचित जाति आरक्षण पाने वाले लोगों को लड़नी पड़ेगी, मांग उठानी पड़ेगी। दूसरा, जो आरक्षण के समर्थक हैं वो कहते हैं मंदिरों का आरक्षण कब खत्म होगा, कॉलेजियम सिस्टम द्वारा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज नियुक्त होने वाला आरक्षण कब खत्म होगा, कुलपतियों की नियुक्ति का आरक्षण कब खत्म होगा, मुख्य सचिवों का नियुक्ति का आरक्षण कब खत्म होगा, विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्ति का आरक्षण कब समाप्त होगा, शंकराचार्य नियुक्ति का आरक्षण कब समाप्त होगा। ये लड़ाई तो आगे बढ़ा दी है लोगों ने। इसका अंत क्या होगा? ये वही लोग हैं जो भारत को भारत नहीं, भारत को हिंदुस्तान कहते हैं। ये वही ताकतें हैं जिन्होंने पहले भारत को 3 भागों में बांट दिया। कौन सा? पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। बाद में ये 3 देश हो गए, पाकिस्तान और बांग्लादेश। ये वही इसकी नींव 1909 में पड़ गई थी, जब मुसलमानों के लिए सेपरेट इलेक्शन दिया गया था और कांग्रेस ने विरोध नहीं किया था। कांग्रेस ने जब सिखों को, ईसाइयों को, क्रिश्चियनों को, अन्य समुदाय के लोगों को सेपरेट इलेक्शन दिया गया, तब भी कांग्रेस ने विरोध नहीं किया। क्या कारण है? क्या कारण था कि जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों को सेपरेट इलेक्शन का अधिकार ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया, तो कांग्रेस और गांधी जी ने उसका जबरदस्त विरोध किया। ये साथियों सवाल बहुत बड़ा है और इस पर आप लोग अपना कमेंट्स ज़रूर लिखें। सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, जय संविधान।